नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और रुक करेंगे खास खबर की ओर। लीवर कैंसर के बढ़ते मामलों के बीच बेहतर उपचार और शुरुआती पहचान को लेकर इंदौर में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय शैक्षणिक सम्मेलन लीवर कैंसर अपडेट 2026 में देश भर के विशेषज्ञों ने आधुनिक चिकित्सा तकनीकों पर गंभीर मंथन किया। यह आयोजन मध्य भारत में लीवर कैंसर के प्रबंधन और जागरूकता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इंदौर स्थित चोइथराम हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर के गैस्ट्रोलॉजी विभाग द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का आयोजन इंदौर मैरियट होटल में किया गया। कार्यक्रम में देश भर के प्रतिष्ठित चिकित्सा विशेषज्ञों और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ चिकित्सकों ने भाग लिया। सम्मेलन में 100 से अधिक चिकित्सकों और मेडिकल प्रतिनिधियों की उपस्थिति भी मौजूद रही। इसका मुख्य उद्देश्य हेप्टोसेलुलर कार्सिनोमा यानी लीवर कैंसर के बढ़ते मामलों के बीच बेहतर उपचार पद्धतियों और समन्वित चिकित्सा दृष्टिकोण पर चर्चा करना था। कार्यक्रम के दौरान लीवर कैंसर की शुरुआती अवस्था में पहचान के लिए आधुनिक डायग्नोस्टिक तकनीकों और बायोमार्कर्स पर विस्तार से चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रिसिजन मेडिसिन की मदद से व्यक्तिगत उपचार रणनीति विकसित करने की संभावनाओं पर भी अपने विचार साझा किए। इसके अलावा टारगेटेड इम्यूनोथेरेपी, टेस्ट और टेयर जैसी उन्नत उपचार तकनीकों पर इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किए गए। मल्टी डिसिप्लिनरी पैनल चर्चाओं के माध्यम से जटिल मामलों के बेहतर क्लिनिकल मैनेजमेंट पर गहन विचार विमर्श हुआ। सम्मेलन का नेतृत्व आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BS ठाकुर तथा आयोजन सचिव डॉक्टर मयंक जैन और डॉक्टर अंबर मित्तल ने किया। विशेषज्ञों ने इस आयोजन को लीवर कैंसर के उपचार और जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। अपडेट बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट रखा गया है। देखिए, जब भी किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे सिंगल थीम कॉन्फ्रेंस होती है तो उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड या उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड लगभग सभी चीज़ें सुबह से शाम तक अगर डिस्कस होता है तो पूरा एक ओवरव्यू जिसको बोलते हैं ना, कंप्लीट लेटेस्ट एडवांसेस आजकल क्या हो रहे हैं, किस तरह हो रहे हैं, सफिशिएंट टाइम मिल जाता है ना। केवल एक प्रॉब्लम का पूरा होल दिन भर डिस्कस कर रहे हो तो काफ़ी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहता है, सभी का इसमें फ़ायदा रहता है और कई डिसिप्लिन इसमें इन्वॉल्व होते हैं सब, जो सब साथ इकट्ठे बैठ के ही डिस्कस करते हैं इसके बारे में। जैसे ये पूरा फोकस है इसके ऊपर, अपडेट्स के ऊपर, क्या लगता है इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा? नहीं, इसका कंक्लूजन है इसके बारे में सब डिस्कस हो रहा है कि अगर कोई लोकल ट्यूमर, छोटा ट्यूमर है, बड़ा ट्यूमर है, बहुत एडवांस डिजीज है तो उसकी क्या क्या ट्रीटमेंट्स होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, इसके ऊपर ही सारा डिस्कशन चल रहा है अभी इस टाइम। डेफिनेटली इससे बेनिफिट मिलेगा। जो आपस का डिस्कशन जो होता है इसमें कई लाइन ऑफ एक्शन डिसाइड होती हैं, ये होती हैं, कई मीटिंग्स, कई नए नए क्राइटेरिया आते हैं, नई नई गाइडलाइन बनती हैं अलग अलग ये करके इसमें, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस तरह से। मेरा नाम डॉक्टर चित्तरंजन चौबल है। मैं भोपाल का गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। इनफैक्ट मैं 40 साल तक टीचिंग में रहा हूँ। हमीदिया हॉस्पिटल यानी गांधी मेडिकल कॉलेज में भी था और पीपल्स में भी था। रिटायर्ड एज प्रोफेसर एंड हेड ऑफ मेडिसिन ये रहा। मैं सबसे प्रथम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ मध्य प्रदेश, पूरे सेंट्रल इंडिया का, MP छत्तीसगढ़ मिला के। 1986 में भी DM गैस्ट्रोएंटरोलॉजी करके आया था PGI चंडीगढ़ से। मैं शायद पहला ही आदमी था जो DM था पूरे रीजन में। मेरे बाद में शायद यहाँ के इंदौर के डॉक्टर अजय जैन बाद में आए, ये सब अलग अलग करके आए लोग। न्यूरोलॉजिस्ट हैं, तो हम लोग जो लीवर को हम लोग बोलते हैं लोको रीजनल थेरेपी, यानी जहाँ पर ही गांठ है उसी को हम लोग ट्रीट करते हैं डायरेक्टली। पूरे शरीर में उसका असर नहीं आता, ना साइड इफ़ेक्ट आता है ना कुछ, तो डायरेक्ट गांठ को ही, ट्यूमर को ही हम डायरेक्ट करते हैं ट्रीटमेंट। इसके अंदर हमारा जो काम रहता है, एक बोलते हैं ट्रांस आर्टीरियल थेरेपी, यानी जो खून की नस है जो गांठ को जा रही है वो हम जांघिए पर से आके वो कैथेटर लेकर आते हैं लीवर की तरफ और वहाँ आकर उसको दवा देते हैं। तो उसमें 2 प्रकार की दवा है, एक बोलते हैं कीमोथेरेपी, ट्रांस आर्टीरियल कीमोथेरेपी, और दूसरी होती है ट्रांस आर्टीरियल। अपने मध्य प्रदेश में इंदौर में करवा रहे हैं। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारी जनरल क्लिनिकल प्रैक्टिस में इंक्लूडिंग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के बीच में काफ़ी मात्रा में, काफ़ी तादाद में इस तरह के केसेस पाए जा रहे हैं। और इसका पर्पज़ जो था वो यही था कि हमारे देश के अच्छे जो लीवर कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं, वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हों, लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन हों या रेडियो ऑन्कोलॉजिस्ट हों, इन सबको एक मंच पे खड़ा करके उनका अनुभव हम सब आपस में साझा करना चाहते हैं। और इसमें हमारे करीब 100-125 जो डेलीगेट हैं हमारे इंदौर, भोपाल, रायपुर, इन सब से आए हुए हैं और आसपास के टाउन से भी लोग आए हुए हैं। किस तरीके का फ़ायदा मिलेगा इसमें?
देखिए, ये जो कॉन्फ्रेंस है ये हम सबको एक तो सबसे पहले सेंसिटाइज करेगी कि भाई लिवर कैंसर नाम की एक चीज़ है जो काफ़ी कॉमनली हम लोग देख रहे हैं, और इसकी वजह से इसके जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है लोगों को फॉलो करने का मौका मिलता है। अभी क्या होता है, लीवर कैंसर है तो भाई बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि नई थेरेपीज, नए जो डेवलपमेंट हुए हैं उससे हम पेशेंट का क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बढ़ा सकते हैं। इसमें किस तरीके का फ़ायदा मिलता है, मतलब ये लीवर से और वो भाई देखिए, जब किसी को लीवर कैंसर होता है तो हमारे दो पर्पज़ होते हैं कि क्या ये कैंसर हम क्योर कर सकते हैं या फिर हम इसको कम करके पूरा सर्वाइवल बढ़ा सकते हैं कि नहीं। तो जो ट्रीटमेंट ऑप्शन अपने पास अवेलेबल हैं उनमें दोनों ही तरह के ऑप्शंस बनते हैं। अगर ट्यूमर फेवरेबल है, छोटा है, उसको हम रिसेक्ट करके निकाल के और पेशेंट को एक क्यूरेटिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जबकि बड़ा ट्यूमर है, फैला हुआ है, उसमें हम उसका साइज कम करके, उसको एब्लेट करके पेशेंट का सर्वाइवल और क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों बढ़ा सकते हैं। देखा गया अलग अलग हॉस्पिटलों में एक खर्च भी एक अलग अलग तरीके से आता है, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये भी आप देखेंगे कि कुछ जो नए ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो काफ़ी महंगे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमें लगता है जैसे जैसे इसकी अवेलेबिलिटी बढ़ती जाएगी, अभी हमारे अगर आप ट्रांस आर्टीरियल रेडियो एम्बोलाइजेशन जिसको हम टेयर बोलते हैं, बहुत ही कम सेंटर्स इसको कर पा रहे हैं, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा, लगभग 10 से 12 लाख रुपए है, जबकि उसके जो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो स्टिल काफ़ी सस्ते होते हैं उसके कंपैरिजन में। तो ऑब्वियसली जब ज़्यादा सेंटर और ज़्यादा ये सेंटर से काम करने लगेंगे तो कॉस्ट उससे कम होने की संभावना रहती है और ज़्यादातर मरीजों को इसका लाभ मिल पाएगा। सर, आपका परिचय? मैं डॉक्टर BS ठाकुर, सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, चौईथराम अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर। कैंसर बेसिकली ऐसी चीज़ें जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। पहले जो वायरसेस होती थी B और C और अल्कोहल सबसे कॉमन कॉज माने जाते थे। अब चूँकि ज़िंदगी की शैली बदल रही है तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ जो होती है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और वो एक ऐसी चीज़ बीमारी है अगर उसको हम ढंग से मैनेज ना करें तो सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाती है। सिरोसिस मतलब कि लिवर सिकुड़ने लगता है, उसमें फाइबरस टिश्यू डेवलप होने लगता है, और जितने भी सिरोसिस होते हैं वो आम प्री मिलिग्नेंट यानी कि कैंसर की पहली स्टेज के लिए बहुत फर्टाइल होते हैं। तो जीवन की शैली बदलेंगे, वैक्सीनेशन करेंगे हेपेटाइटिस B का, तो काफ़ी हद तक हम अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो प्रिवेंटिव मेडिसिन जो है हमेशा बेहतर मानी गई है देन क्यूरेटिव। एक बार बीमारी हो जाए तो कितनी ठीक होगी कितनी नहीं होगी ये कहना मुश्किल है, पर अगर हम उसको रोक सकते हैं तो उसके लिए जीवन शैली का बदलना अत्यंत आवश्यक है। जिस वायरस का वैक्सीन मिलता है वो लगाना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब नवजात पैदा होता है सबसे पहला इंजेक्शन उसको हेपेटाइटिस B का ही लगता है आजकल। और एक बार कैंसर हो जाए तो फिर वो डिपेंड करता है उसका ट्रीटमेंट कि कौन सी स्टेज पे है और कौन सा कैंसर है, और वो काफ़ी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होता है। तो मामूली से चेंज, अपन रेगुलर एक्सरसाइज करें, फूड का ध्यान रखें, वैक्सीनेशन रखें, तो हम इसको काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो हमारे जनरल प्रैक्टिस करते हैं। ये NFLD ऐसी बीमारी कि हर फिजिशियन देखता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लिवर स्पेशलिस्ट ही देखते हैं। उनके पास भी नॉर्मल पेशेंट्स आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि इसको फैटी लीवर है, उसको फॉलो करना चाहिए उनको, क्योंकि एक बार डेवलप हो जाए तो फिर स्पेशल डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशल टीम की ज़रूरत पड़ती है। पर इस सिंगल थीम मीटिंग का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जनरल प्रैक्टिशनर को ही मिलना है, जो डिटेल्स में बता ही दिया है। मैं डॉक्टर सुनील जैन, अमूल गैस्ट्रो हॉस्पिटल में इंचार्ज और सीनियर मोस्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ, इंदौर का अभियान। इंदौर से सीनियर संवाददाता अमल शाह की रिपोर्ट। लीवर कैंसर अपडेट 2026 ने आधुनिक चिकित्सा तकनीकों और विशेषज्ञों के साझा अनुभवों के माध्यम से लीवर कैंसर के बेहतर उपचार की दिशा में नई संभावनाओं के द्वार खोले।
फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।